नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। नई दिल्ली में खट्टर से मिले सीएम सुक्खू। पीएम ई बस योजना में पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ई बसों के संचालन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि योजना के वर्तमान प्रावधानों के कारण हिमाचल प्रदेश इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि हिमाचल में राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के तहत अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्य के केवल एक शहर शिमला को शामिल किया गया है। दिल्ली में खरगे से मिले सुक्खू। कैबिनेट विस्तार पर हुआ मंथन, संगठन की गतिविधियों से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट विस्तार, संगठनात्मक नियुक्तियों और निगम बोर्डों में ताजपोशी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, आगामी रणनीति और लंबित नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश संगठन की मौजूदा गतिविधियों, जमीनी हालात और पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी दी। निगम बोर्डों, प्राधिकरणों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी मंथन हुआ। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को 70% भूमि अधिग्रहण पूरा। 14 गांवों के 1446 परिवार हो रहे प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर मानी जा रही कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना अब धरातल पर उतरने लगी है। प्रदेश सरकार व प्रशासन की सक्रियता से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक कुल भूमि का लगभग 70% हिस्सा अधिग्रहित किया जा चुका है। प्रशासन ने अब तक प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में 1150 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार परियोजना के लिए कुल 122.5 हेक्टेयर निजी और 26 हेक्टेयर सरकारी भूमि का चयन किया गया है। सरकारी भूमि में 6.70 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। कुल आवश्यक भूमि के 77.77% हिस्से के लिए मुआवजे अवार्ड की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4064 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 3000 से 3500 करोड़ रुपए केवल भूमि अधिग्रहण और विस्थापन पर खर्च होने की संभावना है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य सिंह पर फिर साधा निशाना। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के बीच चला वाक युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के मंत्री दो गुटों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने उनका नाम लिए बिना कहा कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो फैसला न ले पाए और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार में जिन लोगों को दायित्व मिला है उनको अपनी बात रखने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, उनको उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। कीटनाशक दवाइयों की कीमतें आएंगी नियंत्रित, कानून बनाने पर विचार कर रही सरकार। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार कीटनाशक दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इनकी कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि इन दवाओं की कीमतें बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि भांग की खेती सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय व बागवानी विश्वविद्यालय को फंड जारी किए गए हैं। इसकी खेती जल्द शुरू हो ताकि किसानों व बागवानों की आर्थिकी मजबूत हो। इसकी दो तरह की खेती होगी, एक औद्योगिक जो पूरे प्रदेश में होगी और औषधीय ये चिन्हित क्षेत्रों में होगी। सरकार द्वारा दोनों खेती के लिए अलग अलग एसओपी बनाई जाएंगी। मां की बालियां बेच चंडीगढ़ से खरीद कर लाया था चिट्टा, मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार। मां की सोने की बालियां चंडीगढ़ में बेचकर चिट्टा खरीद कर लाए युवक को उसके दो दोस्तों के साथ पकड़ने के बाद अब पुलिस ने मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर दीपक निवासी डंडू माजरा सेक्टर 38 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 ग्राम चिट्टे के साथ ही बेची गई सोने की बालियां भी बरामद कर ली हैं। हिमाचल को मजबूत स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में मिला टॉप परफॉर्मर का खिताब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए टॉप परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया।
बद्दी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर चिंताजनक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए पानी का छिड़काव करने के निर्देश। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमुख सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, हाईवे और निर्माणाधीन मार्गों पर पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वातावरण में धूल कण न उड़े और लोगों को कुछ राहत मिल सके। संबंधित विभागों, विशेषकर लोक निर्माण विभाग PWD और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और वायु गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार आएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के बच्चे एक्सपोजर विजिट पर रवाना। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार सुबह सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया है। इस यात्रा के अंतर्गत बच्चों को चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस दल में कुल 156 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 96 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल एजुकेटर्स, समावेशी शिक्षा के अधिकारी तथा अन्य शामिल हैं। ये एक्सपोजर विजिट 15 से 18 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। सरकार पर अधिकारी हावी, हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू पर बोला तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। प्रदेश की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अधिकारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को उंगली पर नचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब चुनाव करवाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके पास चुनाव करवाने के लिए धन नहीं है, जबकि कानून स्पष्ट कहता है कि 5 साल बाद चुनाव अनिवार्य हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के बाद भी सरकार ने जश्न मनाया और इसके लिए मंडी जैसे उस जिले को चुना गया जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई। कुल्लू में निशानदेही करने गए पटवारी कानूनगो पर जानलेवा हमला, भागकर बचाई जान। जिला कुल्लू के काइस्ट क्षेत्र की रावगी पंचायत में पटवारी और कानूनगो पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने का आरोप BDC सदस्य और उनके रिश्तेदार पर लगाया गया है। हादसे में घायल पटवारी भूप सिंह ने बताया कि अगस्त 2025 में विभाग के पास शिकायत आई थी कि BDC अध्यक्ष ने क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इसकी डिमार्केशन करने के लिए शुक्रवार को टीम मौके पर गई थी, जिसमें 2 पुलिस, PWD विभाग के कर्मचारी, रावी पंचायत के प्रधान सहित अन्य प्रतिनिधि मौके पर थे। पटवारी भूप सिंह ने बताया कि इस दौरान BDC अध्यक्ष मौके पर पहुंचा और सबसे पहले कानूनगो पर हमला कर दिया। इस दौरान कानूनगो का चश्मा गिर गया और मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो डंडे से हमला कर दिया। पुलिस जवान ने बचाने की कोशिश की, लेकिन BDC अध्यक्ष और उनके रिश्तेदारों ने हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि वो वहां से जान बचाकर भागे और दस्तावेज भी गुम हुए हैं। जानलेवा हमले में घायल कानूनगो और पटवारी से मिलने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर मनाली में कांग्रेसी नेताओं द्वारा जानलेवा हमले में घायल कानूनगो और पटवारी से मिलकर उनके कुशल क्षेम जाना और उनके न्याय के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। सत्ता संरक्षित कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन के आदेश पर पैमाइश करने गए कानूनगो और पटवारी के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है वो अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। पटवारी कानूनगो संघ ने किया काम बंद करने का ऐलान। जिले के रावगी में पटवारी कानूनगो पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पटवारी कानूनगो संघ ने काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। संघ के जिलाध्यक्ष ऋषभ डोगरा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वो उपाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर चुके हैं। उनके माध्यम से संघ की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हमला करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वे कामकाज ठप रखेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं असुरक्षा का माहौल पैदा करती है, जबकि पटवारी कानूनगो का काम आमतौर पर फील्ड में ही होता है। ऐसे में कभी भी इस तरह के हमले होंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से सुरक्षा का माहौल बनाने की भी मांग की। उन्होंने चंबा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक पटवारी ने रिश्वत नहीं ली तो उसे पीटा गया। हिमाचल रोड एक्सीडेंट्स। वर्ष 2025 में हुए 1920 सड़क हादसे, 789 लोगों की गई जान, 3030 हुए घायल। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व हितधारक विभागों के साथ सड़क सुरक्षा पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश में वर्तमान सड़क सुरक्षा स्थिति व सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा पर अवलोकन के दौरान ये पाया गया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं व इनमें मृतकों व घायलों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2025 में प्रदेश में लगभग 1920 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 789 लोगों की मौत हुई है व 3030 लोग घायल हुए हैं।
वर्ष 2024 में हुई सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में वर्ष 2025 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10% की कमी आई है। वह सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मरने वालों की संख्या में लगभग 9% व घायलों की संख्या में लगभग 6% की कमी आई है। बैठक के दौरान जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को हर जिले में वर्ष के किस महीने में अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं की जानकारी दी गई व निर्देश दिए गए कि इन महीनों में होने वाले हादसों के कारणों की समीक्षा करें व इन हादसों को कम करने के लिए उचित कदम उठाएं। हिमाचल में 750 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर ऊर्जा संरक्षण के मानकों का पालन अनिवार्य, नियम अधिसूचित। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। 7 जनवरी को जारी इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के सभी शहरी और विशेष क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। सरकार ने इस मसौदे पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नए नियमों के अनुसार 750 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवनों पर ऊर्जा संरक्षण मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसमें होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशालाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक भवन, शिक्षण संस्थान, थिएटर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे। ISBT चमियाना टेम्पो ट्रैवलर का किराया घटाया, अब 57 रुपए ही लगेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के लिए शुरू की गई परिवहन निगम की टेम्पो ट्रैवलर सेवा का किराया 120 रुपए तय करने का विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद देर शाम गुरुवार को HRTC ने यह किराया घटाकर एक तरफ का प्रति व्यक्ति 57 रुपए तय कर दिया है। लोगों का कहना है कि टेम्पो ट्रैवलर में एक मरीज और उसके साथ अगर एक तीमारदार है तो एक तरफ का किराया ही 240 रुपए लग रहा था। अब किराया कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मंडी में 29 जनवरी तक बिल न भरने पर कटेगी बिजली, बकायेदारों को मिला लास्ट नोटिस। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के विद्युत उपमंडल संख्या 1 मंडी ने अपने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगर 29 जनवरी तक लंबित बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो बिना किसी अग्रिम सूचना के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस कार्रवाई की जद में मंडी शहर के इंदिरा मार्केट सहित लगभग 50 से अधिक प्रमुख मोहल्ले और कॉलोनियां आ रही हैं। सहायक अधिशासी अभियंता नरेश ठाकुर ने बताया कि विभाग ने अब तक 983 बकायेदार उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं। हिमाचल में 5 साल में आग से 31 लोगों की मौत, 50 से अधिक हुए घायल। हिमाचल में वर्ष 2020 से 2026 में अब तक आग की बड़ी घटनाओं ने जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाया है। 5 वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आग की बड़ी घटनाओं में करीब 31 लोगों की मौत व 50 से अधिक घायल हुए हैं। इसके साथ ही 55 से अधिक घर व अन्य ढांचे राख हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में लगी आग से करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। सोलन जिले के अर्की में अभी हाल ही में 12 जनवरी को हुए भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग अभी लापता हैं। जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के शिष्टवारी गांव में आग लगने से 7 घर जल गए थे और 1 व्यक्ति की मौत व 2 लोग झुलस गए थे। जिला कुल्लू के मलाना गांव में वर्ष 2021, बंजार के टांडी गांव में 2025 व झनियार क्षेत्र में आग की घटनाओं में 48 से अधिक घर व ढांचे जलने से 10 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हुआ था। चंबा जिले के तीसा में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। ऊना जिले के बाथू औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री व अम में झुग्गियों में आग लगने से 10 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए थे। बद्दी में NR एरोमा फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत और 31 लोग घायल हुए थे। साथ ही करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। हिमाचल में अफसरों के बयान पर गरमाई सियासत। विक्रमादित्य के सपोर्ट में बोले शिक्षा मंत्री, CM को देना चाहिए दखल। राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा यूपी बिहार के अधिकारियों को लेकर दिए बयान से हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है। कई मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से किनारा कर गए, लेकिन अब शिमला जिला से संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उनका साथ दिया है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह काबिल मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें सभी शंकाओं को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, गर्भवती महिला की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत बलो इलाके में सुरंग नंबर 4 के पास सड़क दुर्घटना में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई और उसके परिवार के अन्य 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी गुरुवार देर शाम दी। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को विशेष इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है।
अस्पताल अधिकारियों ने पुष्टि की कि गंभीर रूप से घायल गर्भवती महिला की बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी का पता लगाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। 400 मीटर खाई में लुढ़की बोलेरो गाड़ी, चालक की मौत, 2 सवार घायल। चंबा जिले की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवास स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान विद्यालाल 36 पुत्र हीरानंद निवासी गांव समयास लुणी, डाकघर व तहसील अठोली, जिला किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग लाहुल में बर्फबारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग सहित लाहुल की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार शाम से हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। उदयपुर घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। वहीं शिमला व आसपास भागों में बादल छाए हुए हैं। बरठी, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और ऊना में शीतल लहर दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश बर्फबारी होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 21 जनवरी को मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि 20 व 22 जनवरी को राज्य में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। 19 जनवरी को राज्य में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 20 व 22 जनवरी को मैदानी भागों में अच्छी बारिश, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। दोस्तों, बोलता हिमाचल का आपको ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए हमारे वेब पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।